देखिए भाई, मैंने एक पिछले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बोला था कि बजाज फाइनेंस से जो है कि आप ओडी करवाएँगे तो आपको ये बेनिफिट है, ऐसे-ऐसे होता है। लेकिन बहुत सारे लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे लोग गुस्सा भी हैं मुझसे कि बोल रहे हैं कि आपने सारी चीज़ें नहीं क्लियर करी कि इसमें क्या-क्या उसके कॉन्सेस हो सकते हैं, क्या-क्या उसके डिग्रेड बेनिफिट हो सकते हैं, जो कि बेनिफिट नहीं, एक तरह से डिग्रेड चीज़ें हो सकती हैं जो बजाज फाइनेंस टीम करती है लोगों के साथ, अगर आप पेमेंट नहीं चुका पाते हैं तो। देखिए सबसे पहले तो एक ये जो बजाज फाइनेंस का ओ ओवरड्राफ्ट सर्विस है, ये एक अच्छी चीज़ है उन लोगों के लिए जिनको यूज़ न थोड़ा बहुत करना है। अगर आपने 1 लाख कर लिया तो आपको कभी 1000, 2000, 10,000 की ज़रूरत पड़ी तो आपने निकाला और उसको वापस पे कर दिया। तो आपको पर डे के हिसाब से उसमें चार्जेस कैलकुलेट होते हैं, तो उसमें ये नहीं रहता कि हाँ भाई, हमें पूरे ईएमआई पे करना है, वो उतने दिन का चार्ज लगेगा, आप वापस कर दो, उन लोगों के लिए अच्छा है। लेकिन अगर किन लोगों के लिए खराब है, जिन लोगों ने पूरा पैसा निकाल लिया, अब उसको पे नहीं कर पा रहे। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर ये 2 साल बाद तो अपने आप ये जो है कि ईएमआई में कन्वर्ट कर देते हैं। सही बात है, लेकिन किन लोगों के लिए? जिन लोगों ने पूरा पैसा निकाल लिया है या फिर जितना भी पैसा निकाला है उसको वापस वो सिर्फ़ इंटरेस्ट पे करते जा रहे हैं। उसमें से जो उन्होंने अमाउंट निकाला है उस अमाउंट को कोई पार्ट उन्होंने 2 साल तक पे ही नहीं किया है, उन लोगों की जो ईएमआई है वो बन जाती है। लेकिन अगर आप लोगों ने इंटरेस्ट दे रहे हैं, इंटरेस्ट के साथ थोड़ा बहुत जो उसका प्रिंसिपल अमाउंट आपने निकाला उसका भी थोड़ा बहुत आपने पार्ट पे कर दिया, तो आपको उसमें ईएमआई नहीं बनेगी। मेरी बात हुई है जो बजाज फाइनेंस जो ओडी के जो सेल्स मैनेजर होते हैं उनसे बात हुई, तो उन्होंने ऐसा मुझे रीज़न बताया कि ऐसा होता है। तो आप लोग इसको थोड़ा-सा अच्छे वे में यूज़ कीजिए कि अगर आपने ले रखी है, पहली बात तो मैं बोलता हूँ कि हाथ जोड़ के कि भाई कोई फालतू में ये सब चीज़ें मत लो, क्योंकि आफ्टर ऑल इसमें अगर आप एक बारी फँस गए तो निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि बजाज फाइनेंस एक ऐसी कंपनी है कि जो सबसे पहले एक्शन लेती है। आपको ईज़िली दे देंगे, सबसे ईज़िली दे देंगे, लेकिन अगर आपने एक भी ईएमआई डिफ़ॉल्ट करी या फिर आपने लेट किया, तो सबसे पहले अगर ये तुरंत आपको जो है कि जो रिकवरी एजेंट वो भेजने लगेंगे या फिर ये कॉल करने लगेंगे। यानी कि मैंने ये नोटिस किया है, कई सारे मेरे फ्रेंड से बात हुई कि अगर आप बैंक से लोन लेते हैं, तो बैंक वाले आपको यूजुअली 1 महीने तक तो कुछ वो कॉल, मैसेज कुछ ज़्यादा नहीं करते। 1-2 मैसेज कर देंगे कि आपका ये ओवरड्यू है या फिर ऐसा। लेकिन बजाज फाइनेंस एक ऐसी कंपनी है कि ये बहुत प्रोएक्टिव रहते हैं, हर एक चीज़ में। अगर आपको ओडी दे रहे हैं फटाफट, तो आपसे वो रिकवरी भी फटाफट करना चाहेंगे। अगर आपने सपोज़ करो कि अगर आपने उसको एक भी ईएमआई लेट करी या फिर अपने ड्यू डेट के 4-6 दिन, 8-10 दिन बाद तक नहीं पे किया, 4-6 दिन तो मैंने बहुत बोल दिया, अगर आपने 3-4 दिन तक ही नहीं पे किया, तो आपको रिकवरी एजेंट का आपको व्हाट्सएप आ जाएगा कि भाई क्यों नहीं पे कर रहे हो, फिर वो कॉल भी करेगा। अगर आपने 10-12 दिन, 15 दिन का टाइम माँगा तो ठीक है। अगर आपने बोला कि नहीं दे पाऊँगा ये है वो, तो फिर उनका आगे प्रोसेस शुरू हो जाता है। कॉल करना, आपके घर आना या फिर ऑफ़िस आना, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन देखिए, मेरा कहना ये है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप दे दो। किसी के पैसे मारने नहीं चाहिए, वो भी अपना बिज़नेस कर रहे हैं, उनके पैसे दो। लेकिन आप अगर आपके पास नहीं है, नहीं दे पा रहे, तो उस कंडीशन में क्या? नहीं है तो नहीं है, आप नहीं दे पाओगे, कहाँ से दोगे? अगर आपके पास है ही नहीं पैसे, तो आप अपनी किडनी थोड़ी बेचोगे, आप अपने गलत ख़्यालात थोड़ी मन में लाओगे। कुछ ऐसा तो नहीं करोगे कि जिससे आपको, आपके फैमिली को नुकसान हो, आपको नुकसान हो। तो आप नहीं पे कर पा रहे हो तो सीधी-सी बात है, आप उनको बोलिए कि हम नहीं पे कर पाएँगे। लेकिन उसके अलावा आपको एक मेल शूट करनी है, जिस कंपनी का आपके लिए आप डिफ़ॉल्ट हो रहे हो, जिस कंपनी का आप पे आउट नहीं कर पा रहे हो, उनको मेल कीजिए या फिर स्पीड पोस्ट के थ्रू उनको एक लेटर भेजिए कि मैं पेमेंट नहीं कर पाऊँगा, आगे आपकी जो प्रोसीडिंग है वो आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। लेकिन बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आपने सारी बातें नहीं बताई कि वो 2 साल बाद ईएमआई, मेन जो पॉइंट था वो 2 साल बाद ईएमआई ऑटोमेटिक बन जाती है। 2 साल बाद ईएमआई उन लोगों की बन जाती है जो लोग पूरा प्रिंसिपल जितना भी प्रिंसिपल निकाला उसको सिर्फ़ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। प्रिंसिपल का कोई भी अमाउंट उन्होंने पे नहीं किया। उनकी ईएमआई बन जाती है। अगर आप प्रिंसिपल का थोड़ा बहुत पार्ट पे करते हैं तो आपकी ईएमआई नहीं बनेगी या फिर कम बनेगी। सॉरी, अगर आप प्रिंसिपल पे कर देते हो तो आपकी ईएमआई नहीं बनेगी। ठीक है? बाकी आपको पैनल चार्जेज़ तो हर ईयर का देना पड़ेगा। हर ईयर का पैनल चार्जेज़ होता है, उसका इंटरेस्ट भी लगता है, जितना आपने अमाउंट लिया उसके साथ 1-2% इंटरेस्ट आपको हर हर बार हर साल पे करना पड़ता है। तो ये चार्जेज़ तो रहते हैं। अगर आपको यूज़ नहीं करना तो आप बिल्कुल मत लीजिए। मैं नहीं बोलूँगा कि आप ओडी लीजिए या फिर मैं कोई एजेंट नहीं हूँ। बहुत सारे लोग बोलेंगे ये एजेंट है, एजेंट की तरह बात कर रहा है। भाई एजेंट नहीं हूँ, एक नॉर्मल इंसान हूँ। मैंने सर्विस ली थी, मुझे अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने वीडियो बनाया था। अभी क्या है कि मैंने जब प्रॉपर पता किया तो हाँ, ये बात है कि अगर आप प्रिंसिपल पे नहीं करोगे तो आपको ईएमआई उसके बना देते हैं। लेकिन अगर आपको यूज़ नहीं करना तो आप बिल्कुल मत लीजिए। मेरी तरफ से कोई रिक्वेस्ट नहीं कि भाई आप ईएमआई उसका ओडी सर्विस लीजिए या फिर लोन लीजिए, बिल्कुल मत लीजिए। लोन और ईएमआई के चक्कर में फँसना ही नहीं है, ओडी के चक्कर में फँसना ही नहीं है। अपनी लाइफ़ जितना पैसा कमाओ उतना एन्जॉय करो, उतना आराम से खर्चा करो अपना पैसा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।